चल रहा था अपना, अपन लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो चार छोटी छोटी चीजें बता दी थी मैंने। जैसे एक रिएक्शन हो रहा है, बताना मेरे को, रिवाइज कर रहे 2 मिनट। N1 मोल्स ऑफ ए प्लस N2 मोल्स ऑफ बी से मिलके बन रहा है M1 मोल्स ऑफ सी और M2 मोल्स ऑफ डी। ठीक है, बताओ भाई। इसके लिए एक चीज होती है जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं भैया? केसी और केपी। ठीक है, बताओ केसी कैसे लिखेंगे? कोई बताओ क्या होगा? C की पावर क्या? N2 हाँ, और D की पावर M2 डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा, A to the power N1, B to the power N2, B की पावर N2। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह है केसी। और अगर मैं केपी लिखने जाऊंगा तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर M2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर क्या भैया? N1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर N2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दो चीज आनी चाहिए सबको, केसी केपी क्या होता है। फिर हमने लास्ट में जाते जाते इनके बीच का एक रिलेशन पढ़ा था, अगर ध्यान होगा तो। केपी बराबर क्या? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये डेल्टा एन जी क्या होता है? दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। बहुत बढ़िया, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, तो ये हमने उस दिन देख लिया था। चल तब आ जाते, एक ठोक मैं आपको दिखाता हूँ। केवल यही लिखाया था ना बेटा लास्ट में? इतना ही लिखाया था ना बस मैंने? हाँ, चलो अब इसके आगे एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। यहां से लिखना है जो मैं अब आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है अपने पास में कि PCl5 गैसियस है, इससे बन रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ऐसा लिखा है। ठीक है, बताओ भैया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc हम लोग लिख रहे हैं PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। सही है कि गलत है? एनीवन? ये कैसा है? ये सही है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पावर में 1 1 है, 1 1 पावर में डाल दिया। इसके लिए केपी कैसा लिखेंगे? पार्शियल ऑफ PCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है कि यहां तक के बोल दो भाई? है, ये लिख लोगे? ये गैस के लिखेंगे। अब अपने को चाहिए दोनों के बीच का रिलेशन, डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बताओ प्रोडक्ट में कितना मोल है? ये एक है ना ये, और ये Cl2 कितना है? ये भी एक। तो बोलो टोटल कितने मोल हो गए यहां अपने पास में? 2। माइनस रिएक्टेंट में कितना है? 1। तो 2 - 1 डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब रिलेशन पूछेगा तो Kp बराबर Kc आर्टिक पावर डेल्टा एनजी की जगह अपन क्या लिख देंगे? आर्टिक पावर 1। पेपर में क्या क्या पूछ सकता है? पेपर में कौन बड़ा है ये पूछ सकता है, कौन छोटा है ये पूछ सकता है। वैल्यू क्या होगी? जैसे मान लिया आपसे पूछ लेता है Kp बटे Kc की वैल्यू क्या होगी, तो Kp बाय Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो RT। RT जो है ये जनरली 1 से बड़ा है ना? RT दिस इज ग्रेटर देन 1 मान के चलना है। 1 से बड़ा कब होगा? जब Kp बड़ा हो और Kc छोटा हो। Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये RT 1 से बड़ा है ना? अच्छा, पेपर में पूछ लेता है Kp माइनस Kc की वैल्यू क्या होगी, तो Kp बड़ा है, Kp बड़ा है, Kc छोटा है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे, आंसर कैसा आ जाएगा भैया? पॉजिटिव। तो ये पूछ सकता है, पॉजिटिव आ गया आंसर। ऐसा एक के लिए पूछ ले। और पूछ सकता है आपसे, ऐसा दे दिया हमने आपको N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स, चलना भाई 2NH3 गैसियस, ऐसा दे दिया।
इसके लिए Kc लिखना हो, कैसे लिखोगे बोलो? NH3 की कंसंट्रेशन का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या N2 इनटू बोल दो भाई H2 का क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बाकी लोग गूंगे हो गए हैं, जवान दी ऊपर वाले ने, जवाब तो दो, एक ही देगी क्या बेचारी है? बताओ डेल्टा एन जी। अच्छा, इतने इसमें कई लोग इतने होशियार होते हैं, बोलते सर इसका भी मुंह बंद करा देते हैं, मैं भी नहीं दे है। ऐसा नहीं यार, दो यार, बोलो, अच्छा लगता है, मजा आता है ना। डेल्टा एन जी बोलो भाई, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना होगा इस तरफ 1 और 3 4। बहुत बढ़िया, क्या बात है, -2 ये आ गया। रेडी, 2 - 4 -2। अब Kp बराबर Kc आर्टिक पावर डेल्टा एन जी की जगह मैं लिख दूंगा आर्टिक पावर -2। अब पेपर में पूछता है Kp बटे Kc, तो ये हो जाएगा 1/RT का होल स्क्वायर। ये पहली चीज पूछ लिया, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है Kp बड़ा है कि Kc बड़ा है, बताओ भाई। 1/RT आ रहा है, दिस इज लेस देन 1, और ये 1 से छोटा कब होगा? जब Kc बड़ा हो। बहुत होशियार बच्चा है, Kc बड़ा हो और Kp छोटा। पेपर में पूछेगा Kp माइनस Kc पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो बोलो ये बहुत बढ़िया, ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे आंसर नेगेटिव आएगा। ये दोनों को नोट करेंगे, मैं एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन मेरे को करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, किसी को कोई चीज यहां पर डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। सारी सी चीजें मगर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। हो गया बेटा आरुषि? Yes, sir. चलो आ जाओ बेटा, थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूं, इधर का जिसका बचा होगा लिख लेना, है ना। क्वेश्चन है कंप्लीट दिस टेबल, टेबल को पूरा करना है, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा आपके लिए रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिव्स 2HI गैसियस। इतने में आ जाएगा रे बाबा? लग नहीं रहा है मेरे को, थोड़ा सा दूर कर देता हूं। आप लोग यहां लिख के दोगे मेरे को Kc, Kc लिखा है, Kp लिखने की जरूरत नहीं है। Kc लिखने के बाद आप मेरे को यहां लिख के दोगे Kp इज इक्वल टू Kc आर्टिक की पावर डेल्टा एन जी। क्या डेल्टा एन जी वो आपको लिखना है। आप मेरे को यहां लिख के दोगे Kp Kc का रेशियो, और यहां आप मेरे को लिख के दोगे Kp माइनस Kc। पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है? यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, ये तीन चीज लिख के देनी, बस वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को ना। चलो 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस से मिलके बन रहा है 2SO3 गैसियस। तीसरा N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस से मिलके बन रहा है 2NO गैसियस। सल्फर सॉलिड प्लस H2S गैस से H2 गैस से मिलके बन रहा है H2S गैस। जो सॉलिड या प्योर लिक्विड होते हैं इनकी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मानते हैं भैया? 1 मानते हैं, और इनको हम लोग Kp Kc के रिलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो कोशिश करो, मैं और दूंगा, पहले इतना करके दिखाओ मेरे को जल्दी से। जिनको कुछ नहीं बन रहा, पहला वाला मैं कर दे रहा हूं। पहले वाले के लिए Kc अपन लिखेंगे HI का होल स्क्वायर, जो कि इसके आगे 2 लिखा है, ये I2 है ना, I लिख दिया गलती से मैंने, H2 इंटू I2, ऐसा लिख देंगे भैया, ठीक है। अब बताओ ये वाले केस में डेल्टा एन जी कितना आएगा, बोलो। डेल्टा एन जी यहां कितने मोल है? 2। यहां कितने हैं? 2। तो 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है।
तो आप लिखोगे Kp बराबर Kc RT की पावर 0, RT की पावर 0 म्हणजे 1, तो यहां आ गया आपका Kp इज इक्वल टू कितना, Kc। अच्छा Kp बराबर Kc आ गया, तो बोलो Kp बटे Kc बराबर क्या आएगा, 1। और Kp बराबर Kc है अगर, तो Kp माइनस Kc बराबर कितना आएगा, 0। चलो यही करना है, बस कर लोगे। चलो जल्दी जल्दी करो, चला के देखता हूं। थोड़ा कपड़ा ला दो मैम, आ रहा है टंग आ रहा है। बन रहा है बेटा, किसी को कोई डाउट? ऊपर वाला थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, एक दो ठो और लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपका मन लगा रहे। 5वें नंबर पे है CaCO3 solid gives CO solid plus CO2 गैस। 6वें नंबर पे है PCl5 solid gives PCl3 liquid plus Cl2 गैस, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो निकला ना जी। ओहो क्या बात है, क्या। चलो लो ये तो रहने देते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। चलो मेरा बहुत सारा पैसा बच गया ज़िंदगी में। हाँ क्या है, ये बोर्ड का जो मार्कर है ना, स्टाइलस जिससे लिखता हूँ मैं, वो स्टाइलस ख़राब हो गया था। तो मैंने जिससे बोर्ड खरीदा था, मैंने कल उसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला भैया ऐसा स्टाइलस दे दो यार मेरे को एक ठो। तो बोले ठीक है सर मैं कर देता हूँ ऑर्डर। मैं बोला कितने का है, बोले सर वही 1700-1800 का आएगा करके, एक ठो डंडी बस ना, और ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो ख़राब हो जाता है, उसका पॉइंट घिसने लगता है। तो मेरे को बोला सर आपको तो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं बोला क्या, तो बोले सर आप कोई पुराना मार्कर होता है नहीं जो वाइट बोर्ड पे यूज़ करते थे, उसका इंक सुखा लो और उसको सुखा करके उससे लिख के देखो। तो ये देखो भाई, हाँ एक मिनट, उसको देखो मैं सुखा लिया, एक नंबर लिखा रहा है, मज़ा आ गया। मगर ये थोड़ा सा गंदा कर रहा है बोर्ड को, मगर धीरे से वो भी काम चल जाएगा। मज़ा आ गया यार। चलो पैसे बच गए मेरे बहुत सारे, बहुत। फिर वहीं नहीं पहुंच जाऊं मैं, पूछना पड़े मेरे को बार बार। देखते हैं, चलो आ रहा है क्या, बन रहा है? सर हाँ सर ये 4th नंबर पे क्या लिखा है? 4 नंबर पे सल्फर सॉलिड और H2 वो गैस। ये सल्फर के नीचे सॉलिड लिखा है H2 गैस और ये H2S गैस, ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया। और निहारिका इंदौर में गिर रहा पानी? नहीं सर अभी तो नहीं गिर रहा। 2 दिन पहले गिर रहा था। हाँ सर 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा गिर रहा था। अरे बाप रे, सब सर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं स्वेटर पहन के घूम रहा हूँ, मजाक बात है कोई? चलो खैर ठीक, करो जल्दी करो। चलो आ जाओ भाई, देखें जरा फटाफट सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले के लिए केसी कैसे लिखूंगा मैं, केसी बराबर, इधर साइड से वैसा दिख रहा है बाकी ठीक है, केसी बराबर SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का होल स्क्वायर इंटू O2, ठीक है। ये आ गया केसी। ना इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा NG बोलेंगे भैया, डेल्टा NG क्या आएगा? 2 - 3, हाँ 2 - 3, 1 नहीं, अच्छा -1 बोल रहे थे तुम लोग, ठीक है। ये आ गया -1, मैं 2 - 1 सुन रहा था। अब बताओ भैया, KP बराबर KC RT पावर -1। यहां मेरे को लिखना था KP बटा KC, KP बटा KC, KC इधर आ जाएगा, RT पावर -1 यानी 1/RT। अब 1/RT आ रहा है, 1/RT आ रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? दिस इज KP बाय KC, KP बाय KC 1/RT आ रहा है। 1/RT क्यों आ रहा है? चूंकि KC बड़ा है और KP छोटा है। अब मैं क्या करना था, मैं KP माइनस KC कर रहा था, क्या कर रहा था वायरस, KP माइनस KC कर रहा था ना। तो अब बड़ा कौन है मेरा? KC बड़ा है,
तो जब मैं Kp माइनस Kc करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहा हूं, आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नाउ N2 प्लस O2 गिव्स टू NO, इसके लिए Kc लिखने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, NO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू O2, ये आ गया। ठीक, नाउ इसके लिए Kc की वैल्यू बोलो भैया, सॉरी डेल्टा Ng की वैल्यू बोलो, 0। बहुत बढ़िया। और अगर 0 कर दिया तो ऐसे केस में Kp बराबर Kc, Kp बटे Kc बराबर 1, Kp माइनस Kc बराबर क्या, 0। ठीक है ना, सल्फर सॉलिड H2S गैस और H2 गैस और H2S सॉलिड, H2S गैस सॉरी, ऐसे केसों में जो अब अपन Kc लिखने जाएंगे तो ऐसे केस में हम लोग प्रोडक्ट में तो पूरा H2S लिख देंगे, लेकिन जो अपॉन रिएक्टेंट में अपन सल्फर सॉलिड लिख रहे थे या पहले लिख रहे थे सल्फर को, इसको नहीं लिखेंगे। सॉलिड को Kp Kc के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, सॉलिड को और प्योर लिक्विड को, गैस के लिए होता है। ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन के लिए होता है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, H2S बटे H2, ये आ गया। अब जब इसमें डेल्टा Ng निकालने जाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng 0 आएगा, 0, -1 नहीं आएगा, है ना, याद रखना। डेल्टा Ng 0 आ गया, Kp बराबर Kc, Kp बटे Kc बराबर 1 और Kp माइनस Kc बराबर 0। इधर आ जाओ, बोलो भैया कैसे करूं मैं इसका, Kc क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। इधर हाँ, CO2 की पावर 1, मैं CaO भी नहीं लिखूंगा, सॉलिड है, CaCO3 भी नहीं लिखूंगा, सॉलिड है। ठीक है, केवल CO2 आ गया। डेल्टा Ng की वैल्यू यहां पर 1 माइनस 0 बराबर 1, बहुत बढ़िया। तो Kp, बहुत अच्छे बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 1 और Kp बटे Kc बराबर आएगा RT। अब जो Kp बटे Kc RT के बराबर आया है तो हाँ Kp बड़ा है, और Kp बड़ा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। हाँ ठीक है, चल बहुत बढ़िया। थोड़े से क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, फटाफट शुरू करेंगे। किसी को यहां तक कोई डाउट इन 5 सवालों में तो बोल दो मेरे को, बाद में नहीं जानता भैया मैं, देखो और इंपॉर्टेंट है, मैं इतने सवाल करा रहा हूं मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइम पास नहीं करा रहा हूं मैं। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। सर 6 में PCl3 लिक्विड, हाँ PCl3, ये PCl5 सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। हाँ बेटा, ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें ना सभी गैस होते हैं, जैसे कि ये था N2O2 2NO, इनको कहते हैं होमोजीनस इक्विलिब्रियम, मतलब जिनमें सब लोग गैस स्टेट में, होमोजीनस मिक्सचर है। और जिसमें 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट दिखेंगे, जैसे ये CaCO3 वाला है, इनमें 2 स्टेट दिख रहे हैं, ये PCl5 वाले में 3 स्टेट दिख रहे हैं, तो इनको हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। खैर तुम जानते हो होमोजीनस हेट्रोजीनस है ना, वैसा कुछ। चलो बेटा ये लास्ट है इतना, इसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। सर सेवेंथ वाले में 2H2 के बाद क्या है? ये 2H2O लिक्विड है बेटा, सॉरी ना, 2H2O लिक्विड। इसका मैं वर्कशीट बनवा रहा हूं इस साल, ये टेबल का, अगले साल ये वर्कशीट के रूप में मॉड्यूल में लगा हुआ मिलेगा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ ये बात अलग है, तुम लोग अगले साल 11th में नहीं रहोगे, मगर आई एम लर्निंग, किसी और को काम आ जाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया आयुषी, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया आयुष, वेरी गुड भैया। चले क्या, कर दूं मैं? उधर बाकी लोग का हो रहा है, बन रहा है। श्रेया, हर्षल नो बोल रहा है अभी। हाँ सर। अच्छा यस बोला, मैं क्या सुना, नो सुना, मैं टेंशन में आ गया था। चल तो फिर आ जाओ, है ना। किसी को कोई डाउट हो बताना भाई, बहुत बेसिक चीज है और ये पूछता रहता है पेपर में। फ्री का नंबर है, देख लो भाई। चलो आ जाओ, कर लेते हैं यार। ये मार्कर चल तो रहा है मगर एक निशान छोड़ रहा है बड़ा। खैर देखते हैं एक दो दिन, मेरे को मजा नहीं आ रहा है मगर 1700 रुपये भी बच रहे हैं। खैर चलो ठीक है, आ जाओ। इसमें केसी, केसी हो कैसे लिखेंगे भाई, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा केवल Cl2। अच्छा मैं केपी नहीं लिखवा रहा हूं, केपी में केवल आप पार्शियल प्रेशर कर लोगे, है ना। डेल्टा एनजी इस पर्टिकुलर केस में 1 - 0 बराबर 1 आएगा। 2 - 1 नहीं होगा, 1 - 0 होगा। केपी इज इक्वल टू केसी आर्टिक पावर 1, केपी बटे केसी बराबर आर्टिक पावर 1। यहां पर केपी बड़ा है, केसी छोटा है, केपी माइनस केसी करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, बड़े में से छोटा। यहां ये लिक्विड को नहीं लेंगे, ये भी गैस है, ये भी गैस है, H2 भी गैस है, O2 भी गैस है। केसी बराबर H2 का होल स्क्वायर इंटू O2 की पावर 1। डेल्टा एनजी, जब हम लोग डेल्टा एनजी निकालने जाएंगे तो ऐसे वाले केस में डेल्टा एनजी 3 - 0 3, 2 + 1 3 -0 3 आ जाएगा। और Kp बराबर Kc RT की पावर 3, ठीक है। Kp बटे Kc की वैल्यू RT का होल क्यूब, RT का होल क्यूब आ रहा है 1 से बड़ा, मतलब Kp बड़ा है, Kc छोटा है, माइनस करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो भाई मैं जब छोटा था ना तो मेरे ना ये सब उतना नहीं समझ में आता था कि कौन बड़ा कौन छोटा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जेन्युइनली, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तो मेरे को अलग से बताना, मैं बता दूंगा। अगर तुम यहाँ बताने में शर्मा रहे हो तो मेरे को पर्सनल चैट पे मैसेज कर दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, फोन हाथ में तुम्हारे, मैं तुम्हें वहीं के वहीं बता दूंगा, ठीक है। या पूछ लो, कोई ऐसी बात नहीं, सड़ी से सड़ी चीज भी पूछ लेनी चाहिए। खैर इधर आ जाओ। सॉलिड लेंगे नहीं, लिक्विड लेंगे नहीं, सॉलिड लेंगे नहीं, मन में काट दो, ऐसे तो मैंने यहां काट दिया। Kc बराबर H2 की पावर 4। डेल्टा एनजी बोलो भैया, डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, 4 - 0 बराबर 4। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 4, Kp बटे Kc आएगा RT की पावर 4। अब Kp बटे Kc 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब Kp बड़ा है, Kc छोटा है, माइनस करोगे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में सॉलिड लेना नहीं है, लिक्विड लेना नहीं, गैस चाहिए मेरे को, तो Kc बराबर प्रोडक्ट साइड में 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता, प्रोडक्ट में कुछ नहीं बन, रिएक्टेंट में आ जाएगा नीचे डब्बे के अंदर H2। डेल्टा एनजी निकालने जाओगे बेटा, 0 - 1 वैल्यू आ गई -1, -1 आ गया। अब बोलो भैया Kp बराबर Kc RT की पावर -1, -1 आ रहा है। Kp बटा Kc बराबर 1/RT, और 1/RT जो है ये क्या है, 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा है, इसका मतलब है Kc बड़ा है और Kp छोटा है। Kp माइनस Kc करेंगे, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लास्ट सॉलिड है, इसकी जरूरत नहीं है। यहां आ जाएगा भैया NH3 का होल स्क्वायर इंटू क्या, CO2, ठीक है। डेल्टा एनजी बोलो भाई, डेल्टा एनजी 3 - 0 बराबर 3। हाँ जी, Kp बराबर Kc RT पावर 3 और Kp बटे Kc बराबर RT का क्यूब, और RT का क्यूब आ रहा है, मतलब ये 1 से बड़ा है, Kp बड़ा है, Kc छोटा है, Kp माइनस Kc करेंगे आंसर आ जाएगा
पॉजिटिव। ठीक है, चलो कितने लोग थे जिनके सारे सही आए थे? सारे के सारे हाथ उठाना, जरा मैं देखूं, हाथ उठाना, उठा के रखना, थोड़ा समय लगता है मेरे को, है ना। ये देखो मैं फिर गलत जगह आ गया, फिर कैसे होता है ये? बहुत बढ़िया, उठाए रखना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सृजन कहाँ चले जा रहा है बे? बहुत बढ़िया सृजन, स्पर्श, अवधेश, बढ़िया। आर्या, आयुषी, क्या बात है, बहुत सारे हैं यार, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। है हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस दिया रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। एक मिनट रुकना ना, सॉलिड लिक्विड गैस होगा, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा हमें। कौन है भैया आना जाना कर रहा है यार? तुम में से कोई है क्या? 9th वाला गलत था ना, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है बेटा, वेरी गुड। भैया आना जाना मत करो यार क्लास में, मेरे को बड़ा डर लगता है। वो तुम्हारे साथ पता नहीं हुआ नहीं है तुम्हारी क्लास में, लेकिन वो ना 12th की क्लास में रोज का तमाशा है। मैं मीटिंग लॉक कर दूँ, सच्ची बागड़ी करके कोई था, तुम में से कोई था क्या? तो बता दो, तो मैं क्या मीटिंग लॉक कर दूंगा। मेरे को क्या, कोई अननोन नेम देखता हूँ ना, मैं डरने लगता हूँ, कांपने लगता हूँ अंदर से। एक दो बार हो चुका है ना अपने, मैं वेटिंग रूम ऑन कर देता हूँ। अच्छा वाला पढ़ते रहो ना, फिर वो एकदम से भर भरा घुस जाते हैं लोग, और वो लोग एक बार घुस गए फिर तमाशा शुरू। तुम लोग रहते हो करके मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, नहीं तो इनको तो ऐसे लूँ मैं। चलो ठीक है, अगर किसी का 1 या 2 गलत हो, 2-3 गलत हो, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। मगर आप सीख गए, हम एवरीथिंग इज क्लियर इन अवर माइंड कि हमें क्या करना है। अगर पूछता है तो अगला हेडिंग डालेंगे भैया, यूनिट्स ऑफ के यूनिट। ये इजी टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ के, चैप्टर ही बहुत इजी, के यूनिट। उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। जैसे मान लो मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया, PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। देखो क्लास में ना 2-3 चीजों का ध्यान बिल्कुल रखेंगे। एक तो आपको अपना नाम वही रखना है जो मुझे पता है। अगर आपके घर में आपको मम्मी राजा, बाबू, है ना, सोना, मोना, ऐसा कुछ भी बोलती है और जो मुझे नहीं पता है तो मैं आपको नहीं पहचानूंगा, है ना। तो आप वही नाम रखें जो आपको आता है, और घड़ी घड़ी आना जाना नहीं करें, है ना। एक बार आ जाए, इत्मीनान से बैठे, वैसे करें, ठीक है। बहुत बेकार, में बड़ा डर जाता हूँ एकदम से। इसके लिए केसी, हाँ ठीक है, उसका चलेगा। और अगर ऐसा कभी कोई लेफ्ट हो जाए, फंस जाए बाहर, तो फिर मेरे को बता के, मतलब अगर मैं, वैसे तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, अगर नहीं देख पाऊँ तो मेरे को फोन करके बोल दो कि सर मैं बाहर हूँ, अंदर ले लो, मैं ले लूंगा, है ना। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ क्लास में, मेरे साथ कोई और नहीं रहता ना एडमिन वाला कि वो देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो मैं ये देखूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना। इसीलिए तो मैं बड़ा डरता हूँ। 1-2 बार कांड हुए ना, फिर तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा, तुम्हारी बैच में भी, वो एकदम से घुसते हैं बेशरम लोग। PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, है ना भाई। ये लिखेंगे अपन केसी, इसमें ऐसे लिखेंगे। अब केसी का यूनिट, ये जो डब्बा दिख रहा है, दिस डब्बा इज मोलर कंसंट्रेशन। ये हमने कल डिस्कस किया था, डब्बा इज मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है क्या? मोल्स पर लीटर। इतना प्यारा लिखा रहा है कसम से, मोल्स पर लीटर। इसको यहां पुट कर दोगे तो केसी बराबर हो गया, बोलना भैया, मोल्स पर लीटर इंटू मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर एक ठो कट जाएगा, और केसी का यूनिट आ गया आपका क्या बेटा? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, पहला आ गया। अब केसी के साथ साथ कभी कभी हमसे केपी की वैल्यू भी पूछ लेता है। किसकी वैल्यू? केपी की। तो अब जब हम केपी लिखने जाएंगे तो केपी कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, बस कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब ये पार्शियल प्रेशर है क्या?
तो ये पढ़ाया था मैंने पिछले वाले चैप्टर में, गैस स्टेट में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद होगा। प्रेशर ही है और कुछ नहीं, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम। तो एटीएम ले लिया, इंटू एटीएम ले लिया, इसका एटीएम डिवाइडेड बाय एटीएम, तो बोलो क्या आ जाएगा, केपी का यूनिट एटीएम। तो केसी और केपी का यूनिट हर रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगा, स्पेसिफिकली निकालना पड़ेगा। जैसे इस रिएक्शन में मोल पर लीटर आया और एटीएम आया, तो हर रिएक्शन में अलग अलग आएगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को यूनिट निकाल के दिखाएंगे, हेडिंग ये डाल देंगे यूनिट ऑफ के, और पहला ये, दूसरा वाला N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस, इसका निकालना है आपको। और मोहित एंड अभय, हाँ मोहित और अभय मैं जानता हूं। तीसरा आ गया आपका H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस से मिलके बन रहा है 2HI गैसियस। चलो बेटा, ये दोनों रिएक्शन का मेरे को यूनिट निकाल के दिखाएंगे सब लोग जल्दी से। किसी मोहित अभय कुछ छूटा तो नहीं, समझ आ गया, कर लोगे? यूनिट निकालना है, यूनिट निकालना है, कुछ नहीं करना। और चलो हो गया होगा आई सपोज सबका। केसी पहले रिएक्शन के लिए, रिएक्शन नंबर 2 के लिए, केसी कौन है सच्ची, बता दो मेरे को सच्ची सच्ची। कोई बागड़ी अपने यहाँ तो कोई नहीं है यार, मेरे को जहाँ तक के मैं कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका सरनेम बागड़ी हो, है क्या कोई? किसी को आइडिया हो, किसी का दोस्त हो, किसी की मम्मी बहन का नाम हो? नहीं ना, चलो अपने नाम से ज्वाइन करना, अभी बताया था मैं। कोई बागड़ी तो नहीं है, प्रियांशी बागड़ी नहीं, प्रियांशु बागड़ी नहीं, ये कोई और है, ठीक है। चलो केसी कैसे लिखेंगे, केसी कैसी लिखेंगे अपन, NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 का क्यूब। हाँ जी, NH3 क्या लिखेंगे भैया, मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर इंटू, फिर से आ गया यार ये तो, मोल्स पर लीटर का होल क्यूब। नहीं दूंगा एंट्री, हाँ बोलो क्या होगा, ये 2 है, ये 1 है और यहां से 1 कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली यूनिट क्या बचेगा बोलो, मोल्स पर लीटर की पावर -2, ये बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केपी, केपी कैसे लिखोगे इस रिएक्शन के लिए बेटा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। पार्शियल प्रेशर का यूनिट ATM का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ATM इंटू ATM का क्यूब है जी। तो ऊपर 2 है, नीचे 4 है, टोटल -2 बचेगा, और आपके केपी का यूनिट आ जाएगा ATM की पावर -2, ऐसा आ गया। अगला वाला रिएक्शन देखो, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इधर कर दे रहा हूं मैं, जगह नहीं है मेरे पास। तीसरा रिएक्शन है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, चलो भाई, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस से मिलके बन रहा है 2HI गैसियस, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर के अंदर KC बराबर हो जाएगा HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2। बोलो भैया, हाँ इसको जानता हूं मैं, क्या हो जाएगा बोलो, मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर इंटू मोल्स पर लीटर। बोलो क्या होगा, ये सब कट जाएगा, और सब कट जाएगा तो इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिटलेस आ जाएगा। सिमिलरली केपी सीधा लिख दूं मैं, किसी को डाउट है इसमें, यूनिटलेस आ गया होगा, लिख दे रहा हूं सीधा, कर लोगे यार, बहुत होशियार, तुम्हारे चेहरे से होशियारी टपक रही है ना, बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। आओ इधर देखो, है ना। अब ये वाले रिएक्शन में देखो, पहले वाले में, ये रिएक्शन में अभी इत्मीनान से देखना सब लोग मेरे साथ, और जोर से बोलेंगे
डेल्टा एन जी बराबर, बोलो कितना आएगा, 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। बोलो केसी का यूनिट इसका क्या आ रहा है, इसका भाई साहब इसका केसी का यूनिट आ रहा है मोल पर लीटर की पावर 1। डेल्टा एन जी 1 आया, इसका केपी का यूनिट क्या आ रहा है, एटीएम की पावर 1। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन में डेल्टा एन जी बता दो, मैं नहीं बताऊंगा डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, बोलो -2। और ये वाले में डेल्टा एन जी कितना आ रहा है भैया, 0। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत होशियार है भाई। आ जाओ इधर, अब बताओ यहां यूनिट मोल पर लीटर की पावर -2 आया सेकेंड वाले में, और एटीएम की पावर -2 आया। ठीक है, तीसरा वाला जो है उसमें डेल्टा एन जी 0 आया, देखो है डेल्टा एन जी 0 आया है। अब बताओ यहां यूनिटलेस को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताना, मोल पर लीटर की पावर 0 लिख दूं, चल जाए। और ये वाले यूनिटलेस को लिख दे रहा हूं मैं एटीएम की पावर 0। यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको कि यूनिट ऑफ केसी बराबर, बोल दो भाई, मोल्स पर लीटर की पावर क्या, डेल्टा एन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यूनिट ऑफ केपी बराबर क्या, एटीएम की पावर डेल्टा एन। इसको जरूर लिख लेंगे बेटा डब्बा वब्बा बना के कहीं बढ़िया से सुंदर सजा के, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये जरूर लिख लेंगे, क्वेश्चन में डेल्टा एन जी जहां जहां नहीं है वहां डेल्टा एन जी लिख देना। ठीक है, दो छोटी छोटी चीजें और पढ़नी है एंड देन वी विल स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल पार्ट। फिर अपन एग्जैक्ट, ये तो खैर न्यूमेरिकल नहीं है बहुत ज्यादा, हम न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचेंगे। बढ़ रहा हूं मैं आगे, मेंशन कर लेना। किसी के लिए रुकना है कि बढ़ूं मैं, हेडिंग डालेंगे भैया डाल्टन्स लॉ। ये थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं मैं, अभी पिछले साल पढ़ाया था इसको, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो सुबह एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी उसमें पढ़ाया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय इंडिविजुअल गैस in a mixture of non-reacting gases। ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं कर रही, उनके मिक्सचर में किसी एक गैस के द्वारा लगाया हुआ, अगर मान लो 2-3 गैस है, मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में ए, बी और सी 3 गैस है। ए का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी का जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। डाल्टन अंकल क्या बोलते हैं, डाल्टन अंकल कहते हैं कि जो पी टोटल होगा ये किसके बराबर होगा, बोलो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी डैश डैश डैश, जितनी भी गैसें होंगी सबका सम क्या कहलाएगा भैया, टोटल प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे उसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपको ध्यान है देन इट इज वेरी गुड, नहीं है तो गैस स्टेट पास में ही होगा आपके, आप पीछे चले जाएं डाल्टन लॉ में, आपको दिखेगा बहुत बड़ा भारी, वो कराया हम लोग। वहां लिखा था पी ए बटे पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, हमने निकाला था, आपको मिल जाएगा। यहां से हम लोगों ने निकाला था कि पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये गैस स्टेट में है बेटा। तो यहां से आ गया अपना पार्शियल प्रेशर बराबर, इसको याद रखना है, मैं बता रहा हूं ना, जिनको नहीं पता कहां से आया है, तो अब देखो तुम्हारी उम्र हो गई, तुम पहचान भी नहीं पाओगे, पहले पढ़ाया पिछले चैप्टर में। अभी भी समय ढूंढ लो, नहीं ढूंढ रहे हो तो तुम्हें अगर मैं अभी भी बता दूंगा तो भी आगे याद नहीं रहेगा, इसलिए गोली मारो, तुम तो रट लो। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बोलो पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इसको याद कर लो। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर के इस टॉपिक का रिवीजन था, जो हमको इस चैप्टर में भी लगेगा, बहुत काम आएगा। इसके बाद अगली चीज जो हमारे काम की, एक साथ लिखना, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। क्या नाम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या सिंबल है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस हद तक टूटा,
फर्स्ट डिग्री थोड़े सा झापड़ा पड़ मार दिया, सेकंड डिग्री गर्म पानी डुबो दिया, थर्ड डिग्री चूहा हुआ, तो पिक्चर में देखा होगा खूब डंडे मार रहे हैं थर्ड डिग्री। तो डिग्री कितना, किस हद तक गए, किस एक्सटेंट तक गए हैं। वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, या इसको आप और अच्छे से लिखोगे तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, रिएक्ट करने के लिए कितने लोग घुस गए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने फ्रैक्शन चला गया। अब इसको और आसानी से समझने के लिए इमेजिन करो मैं 100 चेयर खरीद के लाया, 100 चेयर है ना, प्लास्टिक की 100 चेयर खरीद के लाया, और बैठ बैठ के, मेरा वजन ज्यादा है, बैठ बैठ के मैंने 10 चेयर तोड़ दी। तो बैठ बैठ के मैंने 10 चेयर तोड़ दी, तो मैंने कितनी चेयर तोड़ दी, कितना फ्रैक्शन तोड़ दिया मैंने, 10 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100 मैंने तोड़ दिया। तो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ चेयर, चेयर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, मान लो मैं, और मैंने अभी लॉकडाउन लग गया, या मान लो है ना कुछ और हो गया, अच्छा कुछ खाना बन गया, ठंडी चल रही, गाजर का हलवा है ना, मूंग दाल का हलवा, ऐसा कुछ खा लिया मैंने, है ना, ऐसा खा लिया, वजन और बढ़ गया, तो मैंने और बैठ बैठ के 10 की जगह 20 चेयर तोड़ दी, 20 चेयर तोड़ दी, तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 20 आउट ऑफ 100। और कुछ आइसक्रीम बन गई, वो भी खा ली, 30 चेयर तोड़ दी, नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 30 आउट ऑफ 100। तो ये कैसे आ रहा है, ये 10 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100, 30 आउट ऑफ 100। व्हाट इज 10, नंबर ऑफ चेयर्स डिसोसिएटेड। व्हाट इज 100, नंबर ऑफ चेयर्स इनिशियली परचेज्ड, इनिशियली प्रेजेंट, 100। ठीक है, अब यही, अब केमिस्ट्री में तो ये नहीं पढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ चेयर डिसोसिएटेड बाय मोहित सर, अबे ये सब थोड़ी पढ़ाते हैं, सब मैं पढ़ाता हूं ऐसा सब, केमिस्ट्री वाले नहीं पढ़ाते बेशरम। तो अब ये लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये क्या है नंबर, ये 10 क्या है, जितना टूट गया, 100 क्या है, जितना लिया था, तो 10 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड क्या हो जाता है यार, डिवाइडेड बाय, ये 100 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इनिशियली, कितने लिए थे, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इनिशियली, शुरुआत में कितने लिए थे। समझ में आई बात भैया, ठीक, इसको कहते हैं अल्फा। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल टूटे। अब बताओ, ये भी तो हो सकता है कि मैं कल से दौड़ने भागने लग जाऊं, है सर, लगता नहीं है आपको देख के होगा ऐसा, मेरे को भी कम ही लगता है, मगर मान लो अब मैं वजन कम कर लूं, और वजन कम कर लूं तो मैं एक भी चेयर ना तोड़ूं, या मैं मजबूत नील कमल की चेयर खरीद के ले आऊं जो टूटे ही ना, ये भी अच्छा ऑप्शन है ना। सर आपका चेहरा देख के ये भी नहीं लगता कि आप ओरिजिनल सामान खरीदते हो गए, खैर ठीक। बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उस केस में मैंने एक भी चेयर नहीं तोड़ी, हाइपोथेटिकल केस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 0 आउट ऑफ 100, या कह लो 0। ठीक, मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो सकता है, मैं 100 चेयर खरीद के लाया था, और हाँ बोलो बोलो कितना बोल रहा, 1 पूरी की पूरी तोड़ दूं मैं, 100 अपॉन 100, तो ऐसे केस में 1 हो सकता है। बताओ 1 से ज्यादा हो सकता है कि 1.1 हो जाए, मैं पड़ोसी की भी 10 चेयर लेके तोड़ दूं, देवे 110 तोड़ दूं 100 में से, इम्पॉसिबल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां से कहां तक हो सकता है, अल्फा की वैल्यू हो सकती है 0 to 1। अच्छा, कई बार अल्फा परसेंटेज में भी निकालते हैं, तो आप पहले इतना नोट करो, या अभी देख लेते हैं। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा परसेंटेज
मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपका परसेंटेज आता है। सिंपल। जैसे मैंने कोई भी चेयर नहीं तोड़ी तो 0%, और मैंने सारी चेयर तोड़ दी 1 into 100 100%। तो ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? 0% to 100%। ठीक है, बस अब तुम ये समझ लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? टोटल मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन है जो डिसोसिएट हो गया। बस मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनिशियली, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके आगे का जो कहानी है वो धीरे धीरे अभी अपन पढ़ेंगे तो कर लेंगे। विजेश, आवाज आ रही भैया मेरी? विजेश को पूछ रहा हूं मैं। विजेश, पता नहीं कहाँ गया विजेश, तेरे को दिखाई दे? हाँ दिख रहा है ना? हाँ यस सर बोल रहा है ना, बढ़िया है, चलो ठीक है, बढ़िया भाई, है ना। अब देख के ये समझ आ गया, कोई डाउट हो इसमें तो बोलते समझा दूंगा मैं। बार बार बाहर चले जा रहा था तू, कुछ बोल रहा है क्या? यस बोल रहा है ना, ठीक है चलो समझ आ गया बोल रहा है। चलो तो ये पीछे कर दे रहा हूं मैं, पीछे का नोट करोगे जल्दी से। अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, यहां से नोट करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी को डाउट हो इसमें तो पीछे का देख लेना। और अब अपन न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे इसके बाद। इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी, एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है ना। नीट में, जेई में भी एक तो क्वेश्चन पक्का है, कहीं नहीं जाता। स्कूल की परीक्षा में भी 3 से 4 नंबर का आता है, अगर वो होगी तो। चलो ये निपटा लो जल्दी से, न्यूमेरिकल करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया? किसी का बच्चा है लिखना? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आ जाओ। क्वेश्चन दिया है कि एक रिएक्शन हो रहा है। मैं ना सिंबॉलिक सवाल दे रहा हूं, मतलब ज्यादा लिख नहीं रहा हूं। H2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस से बन रहा है 2NH3 गैसियस, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है, यहां साइड में लिख देना, एट t इक्वल टू 0 मेरे पास 4 मोल N2 है और मेरे पास 10 मोल H2 है और अमोनिया नहीं है। एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज है ना, स्पाइसेस नहीं याद रखना, स्पीशीज कितना हो। आओ भाई देखो, अब जब भी ऐसा कोई सवाल दे दे, अभी इसको पूरा शब्दों में लिख के देगा। इनिशियली वी हैव 4 मोल ऑफ H2, 10 मोल्स ऑफ H2, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम, ऐसे सब लिख के देगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आएगा तो पढ़ लेना, ठीक है। अब ये दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज क्या करना है, कभी भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल आए तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इनके सवाल बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं। दिख जाता है कि केमिकल का है, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एक पहचान ये होती है कि रिवर्सिबल होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो जब कभी भी कुछ ऐसा दिखे आपको तो आप सबसे पहले t इक्वल टू 0 लिखिए कि शुरुआत में क्या दिया है, t इक्वल टू 0। अच्छा यहां पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वेसल बराबर 2 लीटर या 1 लीटर, ऐसा कुछ दिया रहेगा, आगे और काम आएगा, है ना। 1 लीटर दिया है सपोज करो। t इक्वल टू 0 लिखें सबसे पहले, t इक्वल टू 0 यानी शुरुआत में, और आप लिखेंगे मोल्स। ये मोल्स जो क्वेश्चन में दिए हैं वो लिख दो। N2 के कितने दिए भैया? 4। H2 के कितने दिए भैया? 10। अमोनिया के नहीं दिए हैं, तो अमोनिया के कितने होंगे बोलो, एनीवन, कितने होंगे? अभी रिएक्शन शुरू हुआ है। 8 कैसे होंगे? रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, हाँ
अभी जस्ट शुरू किया, जीरो है ना, अभी हमने ऐसा नहीं कि 2-3 दिन हो गया रिएक्शन, अभी हम शुरू कर रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं, तो अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, प्रोडक्ट तो इसके बाद बनेगा। समझ में आ रही बात? तो अभी प्रोडक्ट है नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, 0। जब तक के प्रोडक्ट के मोल ना दे तब तक के आप, जब तक अपने आप नहीं बोले कि शुरुआत में मैंने देखो 4 मोल प्रोडक्ट लिया था, ले सकता है वो, जब तक वो ना बोले तब तक आप इसको कितने मोल लेके चलोगे, 0 ही लेके चलोगे, जब तक वो ना कहे तब तक ऑलवेज 0। इसके बाद आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, सब एट इक्विलिब्रियम बोल रहा है ना, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा इसमें कुछ नहीं दिया है क्या? अच्छा एक चीज और लिख लेना, 25% N2 डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में 25% N2 टूट गया, ऐसा बोल रहा है। मैं यहीं कचड़ बचड़ करे जा रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, मैं इसको ऐसे करता हूं, इधर आ जाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताओ भैया, मोल्स ऑफ N2 डिसोसिएटेड, सवाल में कितना बता रहा है, 25%। 25% यानी क्या हो गया, 25। पता नहीं तुम्हें बताया नहीं बताया मैंने, लेकिन मैंने ना एक दिन 8th के बच्चों को पढ़ा रहा था, टीचर नहीं आया था, खाली रहता हूं जिस दिन, उस दिन वो 8th वाले कोई नहीं थे, तो मैडम बोली सर, वो मैथ्स वाली मैडम नहीं आई थी, तो साइंस वाली मैडम बोली सर कल इनका मैथ्स का पेपर है, थोड़ा मैथ्स पढ़ा दो करके, तो उनको मैं परसेंटेज पढ़ाने जा रहा था। तो उस दिन मेरे को समझ में आया 25% का क्या मतलब है, 25 पर यानी डिवीजन, और सेंट यानी 100 होता है, सेंट यानी 100, 25%, 25%, सेंट यानी 100, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं बनता हो, ये बेसिक 8th क्लास में पढ़ाते, मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जान के कि अरे बाप रे इतना बेसिक चीज। तो जैसे 25% लिखा है, तो 25% ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, किसका, जो इनिशियल में लिया था, तो कितना लिया था इनिशियल में हमने, 4, तो 25% ऑफ 4 कितना आ गया बोलो, 100/100 यानी 1 मोल टूट गया। कितना टूट गया भैया, 1। अब आओ इधर, मैं 4 लाया था, कितना टूट गया, 1, कितना बचा बोलो, 4 - 1, मतलब हाँ वही 3, लेकिन अपन क्या लिखेंगे, 4 - 1। अच्छा अब देखो, इसका एक रिएक्ट कर रहा है, तो जब भी एक रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसका क्या मतलब है, 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल NH3 बनाता है। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है। अगर इसका एक रिएक्ट करेगा तो इसका 3 रिएक्ट करेगा और इसका 2 प्रोड्यूस होगा। अभी इसका एक रिएक्ट कर रहा है, तो बोलो N2 का कितना रिएक्ट किया होगा, 3। 10 लिए तो 3 रिएक्ट कर दिया, बच कितना गया बोलो, 10 - 3। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्ची, 10/3, 10 - 3, 7 नहीं बोलना, 10 - 3। अब इसका एक चला गया, इसका 2, मतलब अगर ये एक रिएक्ट करता है तो ये 2 प्रोड्यूस होता है, अभी भी एक रिएक्ट कर रहा है, तो ये कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, 2, खत्म। ये काम करना है अपने को। अब आ गए यहां तक के अपन, है नहीं। अब भले वैल्यू लिख लो, 3, 7 और 2, ये हो गए इसके मोल्स। अब अपने को पूछता है कंसंट्रेशन। सपोज करो अभी जैसे 1 लीटर दिया है, मान लेते हैं 2 लीटर दिया, 2 लीटर दिया, मान लो 2 लीटर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या होती है भैया, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 3/2। यहां क्या हो जाएगी, 7/2। कुछ नहीं करना है, जो मोल आया उसको जो वॉल्यूम दिया है उससे डिवाइड कर देना है। यहां आ गया 2/2। खैर हमारा सवाल तो खत्म हो गया। सवाल में हमसे पूछा था एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज क्वेश्चन मार्क, मोल्स कितने होंगे, तो हम बता सकते हैं कि N2 के मोल्स कितने होंगे, 3, H2 के कितने होंगे, 7, और अमोनिया के कितने होंगे, 2। वो हम बता सकते हैं, लेकिन मैं और आगे की बातें आपको बता रहा हूं। अब कई बार इसमें आपसे केसी पूछ लेता है, केसी हो पूछ लेता है, तो केसी कैसे लिखोगे बताओ इसके लिए, अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2, ओ H2 नहीं, N2 पहला वाला, N2 इंटू H2 का क्या भैया, क्यूब। अब मेरे को बताओ, ये जो डब्बा डुब्बी बना रहा हूं मैं, ये क्या है सब, ये सब है कंसंट्रेशन।
मोलर कंसंट्रेशन। हाँ बहुत बढ़िया, मोलर कंसंट्रेशन है और हमने मोलर कंसंट्रेशन निकाल ली। अमोनिया क्या आई है 2/2 यानी 1 अभी कर देंगे 2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कितनी आई है 3/2 और H2 की कितनी आई है बोलो 7/2 इसका होल क्यूब। तो ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया बोलो क्या भैया 7 का क्यूब 7 7 जा 49 और 49 इंटू 7 349 नहीं 341 नहीं हाँ 341 होगा 350 341 इंटू 3 और नीचे 2 का क्यूब 8 और ये 2 16। तो ये जो नीचे का बाय 16 है ऊपर जाके 16 हो जाएगा। ठीक है खैर कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दो बाहर में जाए बाद में करेंगे, अभी तो पूछ भी नहीं रहा। ये वैल्यू पुट करनी समझ में आया कैसे करना है यहां तक के। ठीक है चलो इतना नोट करो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं फिर धीरे धीरे और सॉल्व करना सीखेंगे। इतना नोट करो पहले। हाँ क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ वेसल वेसल जिसमें रिएक्शन हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वेसल 2 लीटर कर दिया ना मैंने, वॉल्यूम ऑफ वेसल 2 लीटर है। किसी का और कोई डाउट यहां तक के जो चल रहा था उसमें कैसे कैसे किया मैंने? एकदम बेसिक है ये, शुरुआत है। कोई कुछ चैट वैट 343 अच्छा 343 होगा सही बात है यार सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया 7 कम होगा ना इसीलिए तो मैंने ये अबॉर्ट कर दिया ना मिशन बीच में। 341 के बाद मैंने बोला छोड़ो बाढ़ में जाए करना ही नहीं, पूछा ही नहीं तो क्या मेहनत करना, कर लेंगे बाद में। आहा हो जाएगा तो बताना बेटा है। अरे क्या बात है यार, बढ़ रहा हूं आगे मैं। कोई एनीवन? हाँ भैया वापस से टेस्ट देना शुरू करना है ना। ए वाला भी अभी देखो एक वो था मैंने मैसेज नहीं डाला लेकिन फिर अगले 3 टेस्ट में फिर एक तो कंपटीशन है हमारे पास। ठीक है इस बार हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बढ़िया वाली किताब देने वाले हैं। बुक की फोटो वोटो मैं रखा हूं डाल दूंगा। तो फिर से कंपटीशन है, फिर से तैयारी करनी है एकदम जी जोर लगा के जी जान लगा के। और आशान जैसा ही बढ़िया है ना। आशान आया नहीं तो उसकी फोटो खींच के हम लोग फेसबुक पे भी डालते हैं, उसको फेमस कर देते हैं। 500 लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, पूरे 500। मजाक बात है ना, पूरे 500 लोग जान जाते हैं उसको। 500 फॉलोअर है हमारे फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम पे 150 है। क्या बात है, हंसो मत बेशर्मो, तुम ही लोग फॉलो नहीं करते हो। फॉलो करना चाहिए, गिनती बढ़वानी चाहिए गुरुजी के फॉलोअरों की, नहीं इंस्टेड रोनाल्डो को फॉलो कर रहे हैं। रोनाल्डो बोल रहा हूं। चलो खैर ये दिया है t = 0 पे इसके 6 मोल है, इसके 0 और 0। एट इक्विलिब्रियम 1/3 of PCl5 dissociated. Find total moles, नहीं find moles of, नहीं total moles लिख देते। Find total moles of all species at equilibrium। टोटल करके देना है ना इक्विलिब्रियम पे। चलो जल्दी से टोटल कितना आ रहा है। फेसबुक पे भले फॉलो मत करो चलेगा, इंस्टाग्राम पे भले फॉलो मत करो चलेगा। मॉड्यूल के लास्ट वाले पेज में ना
गूगल का वो दिया है, गूगल रिव्यू रेटिंग का, उसमें जरूर रेट, प्लीज रेट एंड रिव्यू अस ऑन गूगल, है नहीं, क्योंकि गूगल बहुत काम की चीज़ है, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम कोई काम का नहीं। मॉड्यूल के लास्ट पेज में ना दिया हुआ है, तो वहाँ से कृपया स्कैन करके प्लीज रेट एंड रिव्यू अस। ऑनेस्ट रिव्यू, मैं डिसऑनेस्ट रिव्यू नहीं मांग रहा हूँ, जैसा भी दोगे आप अच्छा लगेगा, मगर दो। लोग उसको देख के ना, एक गुरुजी के देखा मैंने, मतलब मैंने नाम ही नहीं सुना था, उनका नाम नहीं लूंगा, केमिस्ट्री के नए नए टीचर आए, पता नहीं बीच में आए हैं, मेरे बाद ही आए, उनके बाप रे कितने 500-600 रिव्यू। मैं अपना उठा के देखा, 4 साल से रायपुर में हूँ और कई साल हो गए पढ़ाते, 4 साल में मेरे 100-125 ही पहुंचे। वो अब भी नाम सुनना शुरू किया। टैगोर नगर में तो पिछले सेशन में आए हो और 500 रिव्यू, बहुत दुख, बहुत दिल दुखा मेरा। चलो खैर, आया किसी का आंसर? एनीवन? नहीं आया? आ गया? चलो बोलो भैया, 1/3 टूटा है, 1/3 बोलो, एट इक्विलिब्रियम 1/3 टूट गया, तो मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड कितने हो जाएंगे बोलो? 1/3 ऑफ, जो हमने लिया था 6, 1/3 ऑफ 6, कितने मोल टूट गए बोलो? 2 मोल। ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात में किसी को डाउट है तो बोल दो। वो बोल रहा है 1/3 टूटा, तो किसका 1/3 होगा? जो इनिशियल लिया था, इनिशियल 6 लिया था, 1/3 ऑफ 6, 2 मोल आ गया। अब 6 लिया था, 2 टूट गया, कितना बचेगा? 6 - 2 बराबर 4 मोल। ठीक, अब जब ये 1 टूटेगा तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, 1 टूटेगा तो 1 बनेगा और 1 बनेगा, 2 टूट रहा है, कितना बनेगा बोलो? 2, और 1 टूटेगा तो 1 बनेगा, 2 टूट रहा है, कितना बनेगा? 2। नेक्स्ट, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हाँ, जब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालना हो तो क्या करेंगे बोलो? 4 इसके प्लस 2 इसके प्लस 2 इसके, टोटल बोलो भैया कितना आ गया? 8। तो ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या करना था? ठीक, किसी को यहां तक कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनीवन डाउट? कुछ भी नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। अब मेरे को क्वेश्चन दिया है 2SO2 नहीं 2SO3 ले लेते हैं। 2SO3 गैस टूट के बना रही 2SO2 गैस प्लस, उधर कर दूं क्या मैं? जो करना है करो, हमें मत परेशान किया करो, बस बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, देखो भैया, प्लस O2 गैस ऐसा दिया है। T = 0 पे इसके 10 मोल दिए सपोज करो, है ना, और बोल रहा है अल्फा फॉर SO3 इक्वल टू 0.2, अल्फा फॉर SO3 इक्वल टू 0.2। हाँ, 0.2 नहीं लेता, एक काम करता हूं मैं, इसको कर लेता हूं 0.4, ऐसा कर ले रहा हूं। अल्फा फॉर SO3 0.4, बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल गैसेस, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल गैसेस एट इक्विलिब्रियम। देखो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, एकदम इजी। जब तक कि ये एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन का आधा हिस्सा है। आप पहले ये सीख जाओगे तो फिर मैं आपको आगे मेन क्वेश्चंस की ओर ले जाऊंगा, लेकिन पहले इसको सीखना जरूरी। इंडिया का बहुत बुरा हालत खराब है यार, 4 विकेट हो गया, बताइए। साले खेलने गए, आउट होने गए वहां के, बहुत गलत बात है। आ गया? आ जाओ, बहुत बढ़िया। अभय एंटर्ड वेटिंग रूम, अभय को मैंने एंट्री दे दी, आ जाओ।
कैसे करेंगे हम? इसके 10 मोल है, टी इक्वल टू, इसको साइड कर दे रहा हूं मैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, ये क्वेश्चन को यहां रख दिया मैंने, है ना। अब आ जाओ, इसके कितने मोल दिख रहे हैं मेरे पास में, कहां गया पे, 10 मोल है। इसके कितने होंगे, 0 और 0 एट इक्विलिब्रियम। अब एक काम आप ये कर सकते हो, देखो भैया, जैसे यहां 2 लिखा है ना, या एक चीज अपन समझते आओ पहले, 1 मिनट फटाक से इधर आ जाओ, इसको वापस लेके आएंगे। जैसे मेरे को दिया है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी दिया है, और ऐसा लिखा है t इक्वल टू 0 पे इसके 5 मोल हैं, इसके 5 मोल हैं, इसके 0 हैं, इसके 0 हैं, ठीक है, बस इतना ही दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो आप ऐसा लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम, कितने टूटे हैं मुझे नहीं पता, और जो चीज हमें नहीं पता होती कन्वेंशनली हम लोग उसको क्या ले लेते हैं, x, जो अननोन होता है दैट इज x। तो x मॉलिक्यूल a के या x मोल a के टूट गए, a के कितने मोल टूट गए, x, लाए कितने थे हम, 5, बच कितने गए होंगे बोलो, 5 माइनस x। समझ में आया, कितने बच गए, 5 माइनस x। यहां किसी को कोई डाउट है कि x टूट गए, 5 थे, 5 माइनस x बच गए। अब अगर ये एक टूटेगा तो ये भी एक टूटेगा, और अगर ये x टूटा है तो ये भी x टूटेगा, कितना होगा बोलो, 5 माइनस x। अब बताओ, ये एक टूटेगा तो ये एक बनेगा, x टूटेगा तो ये कितना बनेगा, x, एक टूटेगा तो d भी एक बनेगा, a कितना टूट रहा है, x, तो d कितना बनेगा, x। घुसा थोड़ा बहुत, आओ एक ठोक और देखो मेरे साथ, a प्लस 2b गिव्स c प्लस डी, t इक्वल टू 0 पे दोनों के 5 और 5 मोल दिए, इसके 0 और 0 होंगे एट इक्विलिब्रियम। a मैं नहीं जानता कितना टूटा, मैंने मान लिया x टूटा है, कितना बचेगा, 5 माइनस x, ठीक है। अब देखो, अगर एक a टूटेगा तो b कितना टूटेगा, बताओ, एक a टूटेगा तो b कितना टूटेगा, 2, स्टाइशियोमेट्री में नजर आ रहा है। ये x टूटा है तो ये कितना टूटा होगा, बोलो, ये 2x टूटा होगा और बचा कितना होगा, 5 माइनस 2x। ये एक टूटेगा तो एक बनेगा, x टूटा है तो x बनेगा, एक टूटेगा तो d एक बनेगा, x टूटा है तो x बनेगा। एक और देखो, आ जाओ इधर, a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस 3d, t इक्वल टू 0 पे इसके 5, इसके 5, इसके 0, इसके 0 एट इक्विलिब्रियम। बोलो भैया क्या लिखूं मैं, 5 माइनस x, मुझे नहीं पता मैंने कितने लिख दिए, 5 माइनस x, ठीक है। यहां तक b के कितने होंगे बोलो जल्दी से, बहुत बढ़िया, 5 माइनस क्या, 2x, बहुत बढ़िया, 5 माइनस 2x, एक था 2 था, एक टूट रहा है 2 बन रहा है, x टूट रहा है, कितना बनेगा, 2x, और बोलो यहां क्या लिख दूं मैं, 3x, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला आ जाते हैं, a प्लस 2b, जल्दी जल्दी चाहिए मेरे को आंसर, 3c प्लस 5d, t इक्वल टू 0 पे 5 5 0 0, जिसको नहीं आया समझ में पूछ लेना मेरे से, एट इक्विलिब्रियम। बोलो भैया, 5 माइनस x, 5 2x, बहुत बढ़िया, ये 3x और ये 5x। जो लोग घर में बैठे हैं, घर पे भी बोल सकते हो, आपको लोग बेवकूफ नहीं बोलेंगे, बोलते रहने से, मुंह चलाते रहने से नींद नहीं आती। देखो मैं पूरी क्लास पढ़ा देता हूं, मैं कभी नहीं सोता क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो बोलने से, कार में भी कभी अपन कहीं घूमने जाते हैं तो बात करते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाने बात करने से नींद नहीं आती। चुपचाप मेरे को देखते रहोगे बोंदे जैसे, तो मैं इंसान हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ कोई शाहरुख खान नहीं हूं कि मेरी अदाओं पे फिदा हो जाओगे, या मैं कोई कपिल शर्मा नहीं हूं जो जोक सुनाता रहूंगा। मेरे को पढ़ाना है तो मेरी बात में थोड़ी देर में नींद आने लगेगी, इसीलिए घर पे बोला करो मेरे साथ। और मैं तो कहता हूँ मम्मी अम्मी को बैठा लिया करो, मम्मी भाई भाई चलो पढ़ेंगे सब करके, तो थोड़ा माहौल क्लासरूम जैसा बनेगा, है नहीं। लेकिन कुछ भी करो माहौल बना के रहो, क्लासरूम का माहौल इसीलिए फेमस है, माहौल के लिए पढ़ाई का माहौल बनता है। खैर, 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ये आ गया भैया, t इक्वल टू 0 पे 5 5 0 0। अभी कैसे लिखूं बोलो भाई मैं, 5 माइनस 2x,
अब यहां एक प्रॉब्लम है, जो भैया बोला बहुत सही बोला, अगर मैंने इसको 5 माइनस एक्स ले लिया तो मेरा जिंदगी में भाग्य फूट जाएगा। अब क्योंकि ये x हो गया, ये 2 था तो ये x, तो ये 1 है तो मेरे को x/2 लेना पड़ेगा, फिर ये भी x/2, ये भी x/2, समझ में आ रहा होगा, x से नहीं ले सकता। ये हो गया। अच्छा यहां तक तो ठीक है, चलो अरे सर x/2 तो क्या है, कर लेंगे, आसान है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता और यहाँ 4 लिखा होता, तब तुम जबरदस्ती की कैलकुलेशन ही करते रह जाते बीच में, तो वो नहीं करना है। क्या करेंगे हम, जितना नंबर है आगे उतना ही x माइनस करेंगे। 5 माइनस 2x, अब जब ये 2 जाएगा तो ये 3 जाएगा, और जब 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 माइनस 3x। ठीक है, ये 2 जाएगा तो कितना बने, 2 बनेगा तो कितना बनेगा बोलो, 2x, और ये 4x। एक और करेंगे, आ जाओ फिर आगे बढ़ेंगे। 2a प्लस 5b गिव्स 3c प्लस 7d, 5 5 0 0। बोलेंगे भैया क्या लिखूं मैं, 5 minus 2x. 5 माइनस 2x, फिर 5x, ये वाला 3x, और ये 7x। चलो समझ गया भाई, ये एक मेन चीज थी। अब वापस आ जाते हैं सवाल पे, जहां हम सवाल पे थे। ये वाला चीज अगर किसी को नहीं आया समझ में तो आपको फिर आगे दिक्कत आएगी बेटा, है ना। तो इसको कभी नहीं किसी को आया हो तो फिर भी समय है, अभी समय है, मेरे को बता दो। चलो आ जाओ, यहां लिखा है 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम नहीं जानते अभी अल्फा फल्फा कितना टूटा, हमें नहीं पता, हम मान रहे हैं कि x टूट गया। कितना टूट गया है जी, x टूट गया, या x के टर्म्स में यहां 10 था। बोलो क्या लिखूंगा मैं, यहां 2 देख के बोलो क्या लिखूंगा, 10 माइनस 2x। यहां क्या लिखूंगा बोलो, 2x, और यहां क्या लिखूंगा बोलो, x। लिख दिया, लिख लोगे ऐसा ये जो मैंने लिखा, बहुत बढ़िया ना। अल्फा फॉर SO3, अल्फा फॉर SO3, अल्फा बराबर क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन इनिशियली। अब बताएं भैया, देख के बताएं कितने मोल टूट गए SO3 के, कितने टूट गए, 2x, x नहीं टूटे, कितने टूटे हैं, 2x। ठीक है, कितने मोल ले आए थे SO3 के, थे कितने SO3 के, शुरू में कितने थे, 10, तो मोल्स डिसोसिएटेड 2x, मोल टेकन डिवाइडेड बाय 10। अल्फा की वैल्यू दी है 0.4, इसको इधर भेज दोगे तो ये हो गया 4 बराबर 2x और x बराबर 2, ये निकाल लिया। अब यहां पुट करो भैया, 2x की वैल्यू 10 माइनस 4, 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2। ठीक है जी, यहां तक के ये बच गया 6, 4 और 2। अब मेरे को चाहिए मोल फ्रैक्शन। अब बताओ मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है भैया, मोल फ्रैक्शन बराबर 1 के मोल्स बटे क्या, टोटल मोल्स। तो कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालने बोले तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल मोल्स। क्या निकाल लेंगे जी, टोटल मोल्स। बताओ टोटल मोल 6 प्लस 4 प्लस 2 कितने हो गए जी, 12, टोटल मोल 12 हो गए। नाउ मोल फ्रैक्शन, हाँ भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बोलो, इसका, इसके मोल बटे टोटल मोल कितना आ गया, हाफ। इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकलेगा, इसके मोल बटे टोटल मोल, ये आ गया 1/3। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इसके मोल बटे टोटल मोल, ये आ गया 1/6। समझ में आया, Yes, sir. ठीक है जी। तो अभी आप एक काम करेंगे, ये वाला नोट करेंगे जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मेरे को करके दिखाएंगे। हाँ जी, हो गया क्या, Yes, sir. चलो किसी का बच्चा हो तो बोल देना। ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, करते करते सीख जाओगे। किसी को लिखना हो तो रिकॉर्डिंग में से लिख लेना। हाँ जी, क्वेश्चन है अपने पास में, क्या ले लें क्या ले लें क्या ले लें, PCl5 गैसियस से
2 पीपल कौन एंटर हो गए वेटिंग रूम में? काम की बात आती है जब तक कि बहुत सारे लोग ना घर चल देते हैं, इतना जरूरी रहता है इन लोगों को घर जाना। PCl5 गैसियस से बन रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ऐसा बन रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है T इक्वल टू 0 पे इसके मैंने 10 मोल लिए हैं, ठीक है। और ऐसा बता रहा है एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू 4, ऐसा बता रहा है 4 मोल। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कैपिटल P, ऐसा बता रहा है। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सॉल्व करके रखो। आया भैया आंसर? किसी का बताओ क्या आया? सर 3p/7। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, मतलब कुछ तो घुसा दिमाग में। आओ देखते कैसे होगा। अभी हमने क्या मान लिया, वो तो मानना क्या दिया है, ये तो 0 और ये 0 हो जाएगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, बोलो भैया P माइनस, ओ P कहां, एट इक्विलिब्रियम बोलो 10 माइनस एक्स, यहां पर x और x। अब बताओ मोल्स ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम बराबर x बराबर, सवाल में कितना दिया 4, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। समझ में आया? हमने x निकाले, सवाल में 4 दिए, x बराबर 4। इसको उठा करके यहां पुट कर दो, 10 माइनस 4, यहां 4 और यहां 4, x की वैल्यू पुट कर दी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड पार्शियल प्रेशर। और जब कभी भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए। जब कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन होता है 1 के मोल्स बटे टोटल मोल्स, आपको टोटल मोल्स चाहिए। तो आप अगली चीज जो निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कैसे निकलेगा बोलो भैया? ये कितने बचे? 10 में से 4 गया 6 प्लस 4 प्लस 4, टोटल हो गया 14 मोल। इसके बाद आप यहां लिख दीजिए मोल फ्रैक्शन। हाँ जी बताओ मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 6/14, ये हो जाएगा 4/14 और ये कितना हो जाएगा? 4/14। तो 6/14 हो गया 3/7, ये हो गया आपका 2/7 और ये हो गया आपका 2/7। समझ में आया यहां तक के सबको? नाउ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर हो गया 3/7P, इधर हो गया आपका 2/7P और इधर हो गया आपका 2/7P। समझ में आ गया? डन। अब मान लो इसी सवाल में, अभी नहीं पूछा, मान लो इस सवाल में आपसे Kp पूछ लेता, तो टेल मी Kp कैसे लिखते आप? Kp बोलो भाई, बोलो स्पर्श, हाँ बता भाई कैसे लिखता है? सर वो प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस इतना ही सुनना चाहता था मैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सब लोग एग्री करते होंगे भैया जो बोल रहा है उससे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 2/7P, 2/7P मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अगेन 2/7P डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 3/7P, 3/7P। तो P से P काट दिया, 7 से 7 काट दिया, ऊपर बचा है 4, 2 इंटू 2 4 और P, नीचे बचा है 7 और 7 इंटू 3 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 4P/21, जो भी आता, मतलब आपको ये पुट करना है। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक। किसी को इस सवाल में कोई डाउट है क्या? एनीवन हो तो बोल दो।
नहीं, चलो आओ एक तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाक से। कहाँ गया मेरा सवाल होमवर्क के लिए? बढ़िया सवाल है, घर से करके लाना। एक रिएक्शन हो रहा, लिखेंगे इन द फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी। सब गैस है ना, गैसियस है। अच्छा, जब तक कि गैस स्पेसिफाई नहीं भी करेगा, कुछ भी नहीं लिखा है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं लिखा है, तो मान लेंगे गैस है, क्योंकि उन्हीं के लिए होता है, हमें नहीं पता है ना, गैस मान लेंगे। A प्लस बी गिव C प्लस डी। अब ये थोड़ा सा महंगा सवाल है, लिखना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is double initial concentration of B. Initial concentration of A is double initial concentration of B, and at equilibrium concentration of C is two times that of B, find out 2 times that of B। अरे क्या बात है, बहुत सारे लोगों का आ गया था, मैं देख नहीं पाया। find out value of Kc, find out the value of Kc की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया एक ठोक। ठीक है, चलो तो अभी एक दो बातें मेरे को छोटी छोटी करनी। मैं क्लास ग्रुप में मैसेज डाला था कि देखो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बहुत आई एम अफ्रेड कि दिक्कत होने लगी। देखो मैं पूरी क्लास में पढ़ाता ही हूँ, मैं ना पूरी ताकत से ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम पूरा ही हंसी मजाक कर रहे हो, थोड़ा बहुत करते हैं। बीच में एक आध बार मैं जैसे वॉशरूम जाना है तो वो तो नेचर्स कॉल है, उसको मैं रोक नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा, मर जाऊंगा नहीं तो, है ना। तो वो है, तो अपन टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, पढ़ते ही हैं, क्वेश्चन ही बनाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी और ज़रूरत है अपने को थोड़े से टाइम की, तो मेरे को बेस्ट सूटेबल टाइम यही लग रहा है कि क्लास को 3 बजे की जगह 2:30 बजे कर दिया जाए। ठीक है, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम? फिजिक्स की क्लास 3 बजे खत्म होती है। कौन से सर पढ़ाते हैं? अभी सर रोज 3 बजे खत्म होती है? हाँ, TTS को। अच्छा, और बाकी दिन? बाकी दिन 2 से 4 है। मतलब वो दिन में 6 हफ्ते में 6 दिन पढ़ाते हो सर? 7 दिन। 7 दिन पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स में कितनी, 4 NCERT 5 NCERT? 2 ही है। तो फिर मैं कैसे करूँगा, है ना, मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, 7-7 दिन पढ़ा रहे हो और तो मैं कैसे करूँगा। तो फिर एक दूसरा ऑप्शन मेरे को ये नज़र आ रहा है, जैसे हम सुबह 7 बजे पढ़ रहे थे, तो रोज़ तो नहीं, संडे को हम सुबह 7 बजे कर लें, संडे को, या किसी और MWF में किसी दिन कर लें, फ्राइडे को कर लें। अरे नहीं, उधर क्लास है बोल रही ना, है ना। तू भी कितने, तो एक आध दिन तुम लोग भी उठो यार, 7 बजे उठोगे तो सोचो घर वाले कितनी इज्जत करेंगे तुम्हारी, है, बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। तुम लोग जो गाली खाते रहते हो, ये देखो भाई बोल रहा है डेली कर लो। चलो खैर ठीक है, तो ऐसा अगर 7 बजे किसी की क्लास नहीं रहती तो मैं सोच रहा हूं कि हम लोग ना इसको फ्राइडे के दिन अभी रखते, संडे बर्बाद नहीं करते, फ्राइडे के दिन रखते हैं। और फ्राइडे बढ़िया है, कल ही है, तो फ्राइडे के रोज कल अपन सुबह एक क्लास रखते हैं 7 बजे से 8:45 बजे तक के। ठीक है, जब वो लोग फिजिक्स वाले 7-7 दिन पढ़ा सकते हैं तो केमिस्ट्री 4 दिन तो दो, तब मैं सिलेबस खत्म कराऊंगा। ठीक है, चलो तो कल सुबह 7 बजे रखेंगे क्लास, मैं अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूं, 7 बजे मिलते हैं। यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई नया चैप्टर नहीं होगा, यही चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, क्लास ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, रिकॉर्डिंग होगी। इन केस किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो, मैं तो ये कहूंगा कि क्लास में ही अटेंड करो साथ में,
दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें क्या है मस्त साथ में रहते हैं और बढ़िया हो जाती पढ़ाई। और आप उड़ भी जाओगे इसी बहाने, हफ्ते में एक भी दिन 7 बजे उठ गए तो बेटा घर में इज्जत इतनी बढ़ जाएगी। मैं किसी दिन सुबह जल्दी उठ जाता हूँ ना, मेरे पिताजी मेरे को खुद चाय ला के देते, अरे वाह मेरा बच्चा 7 बजे उठ गया करके, तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। 7 बजे उठो, ठीक है? चलो कल सुबह मिलेंगे बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ बेटा बाय। थैंक यू सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा।